Hello dear student, I am Muslima Aslam. This is a lecture of automata. Today we are going to discuss about Greenwich normal form. So student, previous lecture में हमने देखा था Chomsky normal form. I hope आपको Chomsky normal form अच्छे से क्लियर हो गया होगा. उसके हमने एग्जाम्पल भी दिखाए थे, उसकी दो प्रॉपर्टी थी, उसके बेस पे आपने उसके न्यूमेरिकल किए थे, तो वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. आज हम देखेंगे Greenwich normal form, जिसको हम बोलते हैं GNF. तो GNF is the one in which every production of the CFG is of the form. जो GNF होगा वो उसकी दो प्रॉपर्टी है. इसमें भी आपकी दो प्रोडक्शन रूल्स हैं. एक है आपका, सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, एक आपका होगा ए, यानी कि एक नॉन टर्मिनल से आपको सिंगल टर्मिनल मिलेगा, यानी कि एक नॉन टर्मिनल से आपको सिर्फ टर्मिनल मिलेगा. तो वो आपका एक फॉर्म तो ये होगी, जैसे मैंने यहाँ दिखाया है, ए से आपको ए मिल रहा है, ठीक है, तो ये आपका नॉन टर्मिनल वेरिएबल है. और आपका ये मैंने यहाँ लिख दिया है कि जो एग्जैक्टली वन टर्मिनल अगर आपको मिल रहा है तो आपकी एक फॉर्म ये हो गई. सेकंड फॉर्म क्या होगी आपकी? सेकंड फॉर्म जो होगी वो ये होगी, ए कोई नॉन टर्मिनल है उससे आपको ए मिल रहा है या वी. ए फॉर मतलब कोई आपका एग्जैक्टली वन टर्मिनल होना चाहिए, यहाँ पे आपका वन टर्मिनल चाहिए. वी का मतलब क्या हुआ? वी का मतलब हुआ स्ट्रिंग ऑफ नन और मोर, सिंबल वेरिएबल और नॉन टर्मिनल. यहाँ वो बोल रहा है कि या तो सिंगल, यहाँ पर या स्ट्रिंग जो होनी चाहिए वेरिएबल की यानी कि नॉन टर्मिनल की, या तो वो वन भी हो सकती, मतलब ज़ीरो भी हो सकती है और मोर भी हो सकती है. मतलब मोर का मतलब कि ए अगर है तो यहाँ सिंगल ए भी आ सकता है, यानी कि ए जो है डिटरमाइन करे ए को भी, यानी कि ज़ीरो यहाँ पे हो नॉन टर्मिनल. और अगर अदरवाइज मोर भी हो सकते हैं, मीन्स ए यानी कि ए बी सी मोर भी हो सकते हैं. तो इसकी दो प्रॉपर्टी हैं, वो हम इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है. तो हमने इस पे नीचे मैंने आपको कुछ दिखाया भी है, जैसे आपका ए है, ये कंडीशन है, ए डिटरमाइन कर रहा है ए को, तो ये तो GNF है. और ए डिटरमाइन कर रहा है ए और ए को, यानी कि यहाँ पर एग्जैक्टली वन टर्मिनल है और आपका एक नॉन टर्मिनल है. एक नॉन टर्मिनल भी हो सकता है, मोर भी नॉन टर्मिनल हो सकते हैं और ज़ीरो भी नॉन टर्मिनल हो सकते हैं. तो ये भी आपका GNF है. बट जो आपका ये थर्ड वाली कंडीशन है, ए डिटरमाइन कर रहा है ए बी और कैपिटल ए को, तो जो ए बी है आपका, वो ए बी आपके क्या है यहाँ पे, बिकॉज टू टर्मिनल सिंबल है, तो इसीलिए आपका ये नॉट इन GNF, इसलिए ये GNF नहीं होगा. मैंने यहाँ क्रॉस लगा दिया है. तो आपके दो जो होंगे वो दो टर्मिनल सिंबल को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा GNF. यहाँ मोर नॉन टर्मिनल सिंबल को तो ये एक्सेप्ट कर सकता है एक टर्मिनल के बाद एग्जैक्टली, ठीक है, लेकिन मोर टू टर्मिनल सिंबल को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है वो आपका क्या है, GNF कंडीशन में नहीं है, ठीक है. और GNF का एक और चीज़ देख लेते हैं कि GNF इज़ यूज टू कंस्ट्रक्ट अ पुश डाउन ऑटोमेटा, PDA पुश डाउन ऑटोमेटा. ये भी एक मशीन है, ये आपका यूज़ होगा यूनिट 4 में. तो डेट रिकोनाइज द लैंग्वेज जनरेटेड बाय CFG, मीन्स GNF का यूज़ हम पुश डाउन ऑटोमेटा में भी यूज़ करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है GNF, इसका GNF का यूज़ अभी आगे आपका यूनिट 4 में भी होता है. तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं. इसके क्वेश्चन अगर आप देखोगे उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि GNF क्या होता है. तो हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है. सबसे पहले ये कन्वर्ट द ग्रामर हमें किस में करनी है, GNF में. तो GNF की एग्जाम्पल है, तो इसलिए मैंने सिर्फ इतना ही लिख दिया है, कन्वर्ट द ग्रामर. इसके बाद आप सबसे पहले देखोगे कि आपका जो S है, यानी कि ये आपको सिर्फ दे रखी है, ये आपको सिर्फ दे रखा है, इसको आपको कन्वर्ट करना है. यानी कि S दे रखा है ABASA और एक क्या दे रखा है, SABA, क्योंकि ये स्लैश लगा उससे दो चीज़ें दे रखी हैं. अब आप देखिए, ना तो ये आपका GNF में है ना ही ये GNF में है, तो क्योंकि GNF के दोनों रूल्स में लाई नहीं करा. GNF के दोनों रूल्स क्या थे, ए डिटरमाइन करना चाहिए ए को, यानी कि सिंगल टर्मिनल को, या ए डिटरमाइन करना चाहिए आपका सिंगल टर्मिनल और आपका नॉन टर्मिनल्स, मोर भी हो सकते हैं ज़ीरो भी हो सकते हैं, ठीक है, इस वाली स्ट्रिंग को. तो हम ये हमारे दोनों रूल्स इसमें लाई नहीं हो रहे, तो ये GNF में की कंडीशन में नहीं है. तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन लिखी है, इंट्रोड्यूस न्यू वेरिएबल. आपको कोई न्यू वेरिएबल लेना है. मैंने न्यू वेरिएबल ले लिए A एंड B, कि A एंड B ले लिए सच दैट, और जो आपका स्मॉल a था, स्मॉल a की जगह हमने कैपिटल A ले लिया और स्मॉल b की जगह हमने कैपिटल B जनरेट कर लिया. तो हमने लेट कर लिया कैपिटल A डिटरमाइन स्मॉल a, कैपिटल B डिटरमाइन स्मॉल b. अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले ये हमारे पास क्वेश्चन था, हम इस वाले को ले लेते हैं पहले, जो आपका था ये वाला. तो इसमें जो स्मॉल a है, जैसे आपको मैंने यहाँ दिखाया है,
ये वाला। तो सबसे पहले पहला वाला यूज़ करते हैं जो हमारा ये था ABASA। तो हमने जो स्मॉल a था उसकी जगह कैपिटल A लिया था, तो पहले वाले को तो छोड़ देते हैं क्योंकि जो आपका GNF होता है वो वन टर्मिनल कंडीशन को एक्सेप्ट करता है, तो इसलिए हमने वन टर्मिनल को ऐसे ही छोड़ दिया और B को कैपिटल B में ले लिया, A को कैपिटल A में ले लिया। S आपका तो कैपिटल में था ही और A को आपने कैपिटल में ले लिया। तो आपका क्या कर रहा है, ये वाला लाई कर रहा है किसको, आपका कौन सी कंडीशन को लाई कर रहा है, एक टर्मिनल हो गया और ये मोर आपके नॉन टर्मिनल कंडीशन हो गई, यानी कि ये आपका एग्जैक्टली लाई कर रहा है ए और बी को। ये मैंने ऊपर ग्रीन से दिखा भी रखा है, ये वाली कंडीशन आपकी लाई कर रही है इसको। अब दूसरा वाला एस जो है डिटरमाइन कर रहा है ए बी ए को, तो ये वाला तो ऐसे ही छोड़ देंगे ए, तो और बी को हम कैपिटल बी ले लेंगे और ए को कैपिटल ए ले लेंगे। तो ये भी आपका किसको लाई कर रहा है, ये भी कंडीशन किसको लाई कर रही है, इस वाली फॉर्म को। ठीक है, तो ये भी कंडीशन आपकी इस वाली फॉर्म को लाई करी। और हमने क्या चीज़ लेट करी थी, ए की जगह स्मॉल ए लिया था, कैपिटल बी की जगह स्मॉल बी लिया था, तो ये वाली कंडीशन को ये लाई कर रहा है, यानी कि हमारे पास दो कंडीशन थी तो दोनों प्रॉपर्टी को लाई कर रहा है, तो हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। तो जो हम लेट करते हैं उसको भी कंसीडर कर लेते हैं, जैसे हम CNF में करते थे ऐसे ही हम GNF में भी जो लेट कर रहे हैं कंडीशन उसे कंसीडर कर लेते हैं आंसर में। तो आई होप आपको ये आंसर, ये क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, सबसे पहले कन्वर्ट द ग्रामर। अब आपके पास ग्रामर दे रखी है S डिटरमाइन AB और A डिटरमाइन A B और B डिटरमाइन B। तो सबसे पहले देखेंगे जो S है वो डिटरमाइन कर रहा है AB को, यानी कि GNF की दोनों कंडीशन में से नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये GNF नहीं है, इसको GNF में कन्वर्ट करना है। अब A की कंडीशन देखते हैं, A जो है वो क्या है, स्मॉल a है, यानी कि ये तो GNF में है, पहली कंडीशन इसकी GNF में है, एक टर्मिनल मिल रहा है और आपको दूसरा नॉन टर्मिनल मिल रहा है, तो ये GNF की कंडीशन में। दूसरी इसकी कंडीशन देखते हैं, दूसरी B, तो ये भी आपका GNF की कंडीशन में है और A डिटरमाइन B मिल रहा है, यानी कि सिर्फ एग्जैक्टली वन टर्मिनल मिल रहा है, तो ये भी आपका GNF की कंडीशन में है, यानी कि A के तीनों पार्ट जो थे वो आपके GNF की कंडीशन में हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे B वाला भी आपका GNF की कंडीशन में। ओनली आपको जो चेंज करना है वो S वाली कंडीशन चेंज करनी है। तो S वाली कंडीशन को हम अगर क्या करें कि रिप्लेस कर लें, हमने ऊपर लिख दिया है वैसे कि A इन SAB, वाई जो SAB है वाई A और B, यानी कि हमने ये किया है, हमने जो आपका A की जो वैल्यू थी अगर आप B वाले में ना रखो तो AB वाले में तीनों में जो कंडीशन रखनी है जो S की, तो हम S की जो वैल्यू है A और B, तो A हमारा डिटरमाइन किस चीज़ को कर रहा है, A को, तो A की जगह आप चाहो तो ये भी ले सकते हो A, यानी कि A ले लिया और B, तो ये भी हो गया आपका, ये आपका GNF में हो गया कन्वर्ट। और अगर चाहो इस B की जगह, जैसे S डिटरमाइन B कर रहा है, तो हम चाहें इस B की जगह, ये B तो आपका है और जो आपका ये S है, सॉरी ये आपका जो S है वो डिटरमाइन कर रहा है A B को, तो A की जगह आप चाहो तो ये वाला भी रख सकते हो जो इस पर टिक लगाया मैंने, तो ये B ये हो जाएंगे डबल B। ठीक है, तो ये भी GNF हो गया, ये तो एग्जैक्टली आपका है ही। ठीक है, तो ये आप इस कंडीशन में भी लिख सकते हो, जो आपने लेट किया वो उसको दिखा सकते हो, तो मैंने यहाँ पे ये शो करके आपको दिखा दिया है। ये भी आपका GNF हो गया, ये भी GNF हो गया, ये भी GNF हो गया। तो आई होप आपको GNF अच्छे से समझ में आ गया होगा। GNF की दो प्रॉपर्टी थी, एक आपका था कि नॉन टर्मिनल एग्जैक्टली आपके वन टर्मिनल को शो करेगा, और नेक्स्ट जो था एक नॉन टर्मिनल कोई भी है आपका, उसमें आपके वन टर्मिनल होंगे और उसमें स्ट्रिंग ऑफ नॉन टर्मिनल जो कि ज़ीरो और मोर भी कंडीशन हो सकती हैं। ये स्ट्रिंग ऑफ नॉन टर्मिनल, ये V जो होता है वो आपकी नॉन टर्मिनल के लिए सिंबल बनता है, तो यह नॉन टर्मिनल की स्ट्रिंग भी आ सकती है, सिंगल भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, मोर भी हो सकते हैं। ठीक है, इन दो कंडीशन पे अगर आपके बेस्ड है तो वो आपका GNF है। अदरवाइज़ अगर जो चीज़ बेस्ड नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे, लेट करके रिप्लेस करके उसकी जगह उस चीज़ को GNF में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तब आपका वो GNF की कंडीशन में चेंज होगा। तो आई होप आपको GNF और CNF दोनों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नॉर्मल फॉर्म्स क्या होते हैं वो मैंने एग्जैक्टली आपको अच्छे से दिखा दिया विद एग्जाम्पल। तो आई होप आप इसको करिएगा, जब आप करोगे तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।